सभी सम्राटों को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शहीद भगत सिंह ने ये पुस्तक लिखी है, मैं नास्तिक क्यों। तो उस पुस्तक में से दो लाइन हैं ये भगत सिंह जी ने लिखी है। मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। तो भगत सिंह जी अपने पहले टाइम में तो ये भी भगवान को मानते थे। लास्ट टाइम में इन्होंने जेल में जो बताए हैं, इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, अध्ययन किया है, इन्होंने राइटिंग्स लिखी है अपने लास्ट टाइम में, उन्होंने अपने आप को उन्होंने नास्तिक बताया है। तो आज देखते हैं, कुछ सवाल हैं हमारे, कुछ सुझाव हैं आपसे। तो आप वीडियो आगे बढ़ाते हैं। भगवान के बारे में क्या सोचते हैं आप, हम क्या सोचते हैं, तो क्या तर्क हैं, क्या विचार हैं आपके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वीडियो। इंसान ने ही भगवान का निर्माण किया है। इसके तार्किक सबूत और सवाल आपसे पूछते हैं। इनमें से कुछ सवाल हैं, हम आपको जो बता रहे हैं, कुछ हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए वीडियो को। पहला नंबर, मनुष्य के अलावा दुनिया का एक भी प्राणी भगवान को नहीं मानता। सही बात है। मानव के अलावा कोई भगवान को नहीं आता। पशु पक्षी पंछी सब आज़ाद हैं, सब कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई भी किसी को कोई भी पर्टिकुलर भगवान नहीं है। आपने देखा होगा जहाँ तक। तो वो तो इंसानों ने ही बांट दिया है कि गाय हिंदुओं की है और दूसरा जानवर किसी पर्टिकुलर उसका है। तो ये तो सब इंसानों द्वारा ही करे गए हैं। सब इंसानों के अलावा कोई नहीं भगवान को मानता। दूसरा, जहाँ इंसान नहीं पहुँचा वहाँ भी एक भी आपको मंदिर मस्जिद चर्च नहीं मिलेगा। 100% सही बात है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग देवता हैं। इसका मतलब इंसान को जैसी कल्पना सूझी वैसे ही उन्होंने भगवान अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने भगवानों का निर्माण किया हुआ है। कोई भैया पीपल वाली माता है, किसी की बरगद वाले देवता हैं, जो भी है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने अपनी कल्पना के हिसाब से, जो सुविधा अनुसार उन्होंने अपने भगवान बना लिए। दुनिया में अनेक धर्मपंथ और उनके अपने अपने देवता हैं। इसका अर्थ है भगवान भी एक नहीं है। सही बात है। सब ने अपने अपने धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी बहुत सारे हैं। मेन तो यही हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। सब ने अपने अपने सुविधा अनुसार कि भाई हम ऐसे करेंगे तो हमारा धर्म ये हो गया, हम ऐसे करेंगे तो हमारा धर्म ये हो गया, हम प्रार्थना करेंगे तो ये हो गया, वो हो गया, तब हो गया। तो इससे आप सोच सकते हैं, हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ बताते हैं, 33 करोड़ सब अलग अलग है। तो इसका भगवान एक है ही नहीं, भगवान इतने सारे हैं। और दिन प्रतिदिन आए दिन नए नए भगवान तैयार हो रहे हैं। कोई भी बाबा आ जाता है अपने आप को भगवान बोलने लगता है, मैं भगवान का शिष्य हूँ, मैं भगवान से सीधा कांटेक्ट है, ये है वो है। बहुत सारे हुए, राम रहीम आसाराम और भी बहुत सारे चल भी रहे हैं इस टाइम। तो जितने भी हुए सारे जो भी थे, सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग प्रार्थना हैं। जितने भी सब धर्म हैं, सबकी अपनी अलग अलग भाषा हैं। हिंदू की संस्कृत है और मुस्लिम की उर्दू है, सिखों की पंजाबी है और बौद्धों की पाली है। सबकी अपनी सबकी अपनी अपनी रिझाने की तरीके हैं भगवानों को कि अभी ऐसे ये वाली वंदना करो, ये वाली प्रार्थना करो, ये वाली प्रेयर करो, तो भगवान खुश हो जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। माना तो भगवान, नहीं तो पत्थर। ये कहावत ऐसे ही नहीं कही जाती भैया, किसी ने कुछ सोच समझ के कहा होगा कि मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। पत्थरों को ही आदमियों को शेप दे देते हैं किसी ने तरीके। भगवान किसने देखे आज तक? किसी ने नहीं देखे। कोई ना कोई शेप देते हैं, मंदिर टीका लगा देते हैं, माला पहनाते हैं, भाई यही हो गया भगवान, नाम दे दो इनका, कुछ भी अब देना आपको, वही भगवान है। तो वही किसी ने कहा मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। दुनिया में देवताओं के अलग अलग आकार और उनको प्रसन्न करने के लिए अलग अलग पूजा हैं। सबके अलग अलग आकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नाटा है, कोई देवी है, कोई चंडाल है, कोई काली है, कोई दुर्गा है। तो सबके अपने अपने अल्लाह, मुस्लिमों में कोई होते ही नहीं है, उनका तो बिना मूर्ति पूजा उनका। तो ईसाइयों में एक है, हिंदुओं में तो अनेक है, हिंदुओं में तो बोलना ही नहीं। सबके अपने अपने पूजा स्थल हैं। और अभी तक किसी भी इंसान को भगवान से मिलने का कोई भी प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ आज तक।
कोई नहीं कह सकता, सपनों के अलावा कोई भी नहीं कह सकता कि इंसान भगवान से मिला हो। खैर सपनों में तो लोग सन्नी और मियाँ से भी मिल लेते हैं, वो बात अलग है। भगवान को मानने वाला और ना मानने वाला भी समान ज़िंदगी जीता है। मानने वाला की तो पता ना मानने वाला बहुत अच्छा जी रहा है जो आपके सामने वीडियो बना रहा है। और भगवान किसी का भी भला या बुरा नहीं कर सकता, सही बात है। भगवान का बुरा, इंसान ही इंसान का भला कर सकता है, इंसान इंसान का बुरा करता है। आपको पता ही है, आपके आसपास देखोगे तो पता लग जाएगी। भगवान तो बस एक बहाना हो जाता है। भगवान भ्रष्टाचार, अन्याय और चोरी, बलात्कार, आतंकवाद, अराजकता रोक नहीं सकता। भगवान हो तो रोकेगा ना। मंदिर में छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हो जाते हैं, चोर चोरी करने जाता है मंदिर में, भगवान से नहीं डरता, देख के डरता है कि आसपास कोई देख ना ले, कोई इंसान ना देख ले। भगवान की तो चोरी कर ही रहा है। तो जब भगवान है होते तो डरता नहीं भगवान से, भगवान रोक क्यों नहीं देते ये सब? भाई गरीब आदमी ही हमेशा मरता है, तो गरीब आदमी तो हमेशा कोई गलत काम करते ही नहीं है, सारे करप्शन तो ऊपर वाले करते हैं। तो भगवान क्यों नहीं रोकता अगर भगवान है तो? ये छोटे मासूम बच्चों पर बंदूक से गोलियां दागने, बलात्कार करने वाले हाथ भगवान नहीं पकड़ सकता क्या? सही बात है। तो छोटे छोटे बच्चों ने कोई जानकारी भी नहीं है, जबकि छोटे बच्चे तो बोलते भगवान का रूप होते हैं। उन्हें ही आए दिन किसी न कोई रेप कर देता है, मार देता है, काट देता है। अलग अलग देशों में, मतलब सीरिया में वार चल रहा है, सिविल वार, तो वहाँ तो आए दिन गोलियां मारते रहते हैं, कभी किसी के कभी किसी के। मंदिर, मस्जिद, चर्च, मठ, आश्रम, प्रार्थना स्थल जहाँ माना जाता है कि भगवान का वास होता है, वहाँ भी बच्चे और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन मंदिरों में, मस्जिदों में बलात्कार के, मतलब उत्पीड़न के केस आते रहते हैं। आपको पेपर पढ़ते हुए आपको जानकारी होगी तो। मंदिर, मस्जिद, चर्च को गिराते समय एक भी भगवान ने सामने आकर कभी विरोध नहीं किया होगा। यहाँ तक आपने देखा होगा, इंसान ही विरोध करता है हमेशा। वह इंसानी धर्म की रक्षा के लिए हमेशा मॉब लिंचिंग जैसे कांड करते रहते हैं। कभी भी कोई भगवान आके अपने किसी मंदिर को बचाने नहीं आया होगा, आपने देखा होगा यहाँ तक। बिना अभ्यास किए एक भी छात्र को भगवान ने पास किया हो तो एक भी उदाहरण आज तक सुनने में नहीं आया। भैया जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। भगवान तो कुछ है ही नहीं पहली बार तो आप भगवान के तो भरोसे बैठना बेवकूफ़ी है। बहुत सारे भगवान ऐसे हैं जिनको 25 साल पहले कोई नहीं जानता था, अब वो प्रख्यात भगवान हो गए हैं। बहुत सारे बाबा होते रहते हैं, कोई नहीं जानता था। आज के टाइम में राम रहीम, आसाराम, ये वो पता नहीं क्या क्या हो गए हैं, और सरकार भी उनके साथ चलती पॉलिटिकल गेन के लिए भाई। तो जितने भी अपने आप को भगवान समझते थे उनमें से बहुत सारे तो आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। जैसे आपको जानकारी होगी बलात्कार के केस में, मेन तो बलात्कार केस में सारे अधिकतर। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, फिर भी वह सुख चैन से रह रहे हैं। करोड़ों क्या, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब भगवान को नहीं मानते, और बहुत सारी कंट्रियां हैं मतलब जो पूरा मतलब भगवान को मानती नहीं, और सबसे डेवलप्ड कंट्रियों में से आती है। हर तरह की सुविधा है वहाँ पे, साइंस सबसे आगे है वहाँ पे, हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पे। क्योंकि वो भगवान को मानते नहीं, वो अपने काम पे बिलीव करते हैं, अपना काम करते हैं, सबसे आगे हैं इस टाइम। इंडिया में सब भगवान के पीछे लगे रहते हैं, भगवान हमारा ये कर देना, भगवान हमारा वो कर देना। अरे खुद करो ना भाई, भगवान तो आज तक किसी को कुछ करने आए ना आने वाला। हिंदू अल्लाह को नहीं मानते, मुस्लिम भगवान को नहीं मानते, ईसाई भगवान अल्लाह दोनों को नहीं मानते, हिंदू मुस्लिम गॉड को नहीं मानते। फिर भी भगवानों ने एक दूसरे को नहीं पूछा कि ऐसा क्यों भाई? जब भगवान एक ही है तो फिर एक दूसरे को मानना चाहिए ना, क्यों नहीं मानते? लोग कहते हैं ना भगवान एक ही है, फिर तो नाम है अलग अलग। तो भाई हिंदू को अल्लाह को भी मानना चाहिए, वो अल्लाह क्यों नहीं मानते? अल्लाह को हिंदू वालों को मानना चाहिए, मुस्लिम को, हिंदू को, भगवानों को भी मानना चाहिए। तो सब एक दूसरे की मतलब बुराइयों में कोई ना कोई निकालने में लगे रहते हैं कि भाई उनके में धर्म में ऐसा है तो हमारे में ऐसा, हमारा अच्छा है, उनके में ऐसा है तो उनके में अच्छा। तो इसका मतलब ये है बस इंसानों द्वारा काल्पनिक रचनाएं जो रची गई हैं सारी। एक धर्म कहता है कि भगवान का आकार नहीं है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में होता है क्या कोई आकार नहीं होता। दूसरा धर्म भगवान को आकार देकर फैंसी फैंसी कपड़े पहनाता है, जैसे कि हिंदू धर्म में अलग अलग तरह के हार वार सोने के। तीसरा धर्म कुछ अलग ही बताता है। मतलब तो सच क्या है भैया? भगवान है, कोई कह रहा आकार है ही नहीं, कोई कह रहा भगवान है, कोई
कोई कह रहा हर तरह के भगवान है, कोई नाटा छोटा काला घोड़ा हर तरह के भगवान बना रखे हैं किसी ने। भगवान है तो लोगों में उनका डर क्यों नहीं है? बताओ अभी। आए दिन चोरी बलात्कार गरीबों पर अत्याचार होते रहते हैं। आज तक किसी ने कोई भगवान के डर से किसी पर अत्याचार किया है कम? आए दिन चोरी बंद हुई है किसी ने? सबको पता है, सब मानते हैं भगवान है। चोरी करने वाला भी मानता है भगवान है, फिर वो कभी नहीं चोरी करने से हिचकिचाता। भगवान से नहीं डरता, इंसान से डरेगा। कोई शायद कोई इंसान ना देख ले मुझे चोरी करते हुए। मांसाहारी मांस भक्षण करने वाला भी जी रहा है और नहीं करने वाला भी जी रहा है, और दोनों खाता है वो भी जी रहा है। तो कोई मतलब ही नहीं। हिंदू धर्म में खुद है, हिंदू धर्म में कामाख्या टेम्पल में मतलब बलि दी जाती है वहाँ पर जानवरों की, और बहुत सारे टेम्पल हैं जहाँ कुछ मतलब बलि अपराध है, उस श्रेणी में आता है। तो मतलब हर तरह का, हर धर्म में हर तरह का वो है, ऐसा कुछ नहीं। मुस्लिम में भी बकरे की बलि दी जाती है, और भी धर्म में वो कुछ मानते नहीं है भाई उन्होंने बलि वली अपराध है। तो हर तरह का इंसान सब कुछ हो रहा है, सब जी रहे हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बस सब ने मान्यता बना ली अपनी अपनी अपने हिसाब से। रूस है, अमेरिका में मतलब इसमें मोस्टली लोग भगवान को नहीं मानते, और आज के टाइम में वो सुपर पावर है हर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हर उसमें। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो फिर 4 वर्ण की व्यवस्था की, तो सिर्फ भारत में ही क्यों आई? भाई ब्रह्मा भगवान तो पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, तो भारत में ही क्यों आई है? अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती? और हिंदू धर्म के अनुसार पिछले जन्म के कर्म के आधार पर जातियों का निर्माण किया गया है, तो भारतीय जातियाँ अन्य देशों में क्यों नहीं पाई जाती? बताओ भाई। जब जो हिंदू भारत में मरा तो वो जाके अमेरिका में भी तो पैदा हो सकता है, दूसरा जन्म लेगा तो वहाँ पे उसकी जाति वो क्यों नहीं थी? वहाँ पर तो उसकी जाति चेंज हो जाती है। फिर वहाँ पर तो अमेरिका में ब्लैक और वाइट का मैटर चल रहा, जबकि इंडिया में वर्ण व्यवस्था है 4। तो ये सब सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं अपने अपने उल्लू सीधे करने के लिए। हिंदू धर्म में वेद पुराण में क्या कहते हैं? जब वेद ईश्वर की वाणी है तो भारत के अलावा अन्य देशों में वेद क्यों नहीं है? तथा वेद सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत में ही क्यों है? अन्य भाषाओं जैसे बंगाली, उड़िया, उर्दू, अंग्रेजी, मलयालम, तेलुगु, ये भगवान को संस्कृति आती होगी। भगवान को क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब जिस इंसान ने लिखा है जो वो उसको संस्कृति आती है तो संस्कृत में लिख दिया उसने, बोल दिया भगवान ने लिख के भेजा है। अरे भगवान कहाँ से लिख के भेज देगा? भगवान हो तो भेजेगा ना लिख के भाई। जबकि हमारे संविधान में तो 22 लैंग्वेज हैं, और इन्होंने तो बस एक ही लैंग्वेज लिख के भेजा। जबकि इंडिया में तो हज़ारों लैंग्वेज हैं, तो संस्कृति में क्यों लिखा भगवान ने? तो औरों को नहीं मानते कि जो संस्कृत पढ़ते हैं बस वही भगवान को मानने वाले रहते क्या? तो सारे पाखंडवाद है सब। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, तर्क करें, जिम्मेदार भारतीय बने, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अंधविश्वास पाखंडवाद को मिटाने में हमारा सहयोग करें। और आपके कोई भी सवाल हो तो आपके जवाब हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट में हम आपको यही बोलेंगे, जय भीम, नमो बुद्धाय।